संकल्प जो है आमतौर पे चुनावी साल में आता है और इस संकल्प के पीछे मोटिव क्या रहा आप लोगों का? पहला जो हमारा बजट आया था ज्ञान के वेलफेयर पर केंद्रित था और इस बार ज्ञान के उत्थान के लिए ही हम संकल्प की रणनीति के साथ आए हैं। तो एक समग्र नीति है कि हम ज्ञान का उत्थान कैसे करेंगे। बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद खत्म हो रहा है उसके बाद आप लोगों का ये बजट कितना कारगर रहेगा? व्हाट आफ्टर नक्सलिज्म, नक्सलवाद के बाद क्या। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को न केवल समाप्त किया जा रहा है, तारीख देकर समाप्त किया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा, आपके बजट भाषण को हमने सुना शुरू के 20 मिनट इन्हीं दोनों जगहों पे था, तो क्या सोच क्या है? हम बस्तर के लिए बहुत बड़ी रणनीति लेकर, सरगुजा के लिए बड़ी रणनीति लेकर के इस बजट को हम प्रस्तुत किए हैं। इंद्रावती नदी पर 2000 करोड़ से ऊपर की सिंचाई परियोजनाएं, अबूझमाड़ में, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना करना, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर जैसे जगहों को वायु सेवा से जोड़ने का प्रयास करना, कृषि से संबंधित उद्योग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े हुए उद्योग, इन पर निवेश हो, होम स्टे पॉलिसी, वहाँ पर्यटन का विकास हो। इन सब सोच के साथ मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन भी हम ला रहे हैं। तो इन सबके साथ हम इस अंचल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नए विजन, नए संकल्प के साथ एक नया बजट पेश किया है। उन्हीं से बात करेंगे आखिर इस बजट में क्या खास है और क्या क्या है। ओपी चौधरी जी, आपने इस बार संकल्प पेश किया है। संकल्प जो है आमतौर पे चुनावी साल में आता है और इस संकल्प के पीछे मोटिव क्या रहा आप लोगों का? संकल्प जीवन के हर क्षण, हर पल, हर कार्य के लिए आवश्यक है। ये पहला जो हमारा बजट आया था ज्ञान के वेलफेयर पर केंद्रित था। दूसरा जो बजट आया ज्ञान के वेलफेयर के लिए गति की रणनीति पर केंद्रित था। और इस बार ज्ञान के उत्थान के लिए ही हम संकल्प की रणनीति के साथ आए हैं। ये समावेशी विकास के लिए, ये अधोसंरचना के लिए, ये निवेश के लिए, के कुशल मानव संसाधन के लिए, ये अंत्योदय के लिए, ये लाइवलीहुड के लिए और पी पॉलिसी से परिणाम तक के लिए। तो एक समग्र नीति है कि हम ज्ञान का उत्थान कैसे करेंगे। इस सोच, इस मानसिकता और इस विजन के साथ हम संकल्प की रणनीति के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का तीसरा बजट हम प्रस्तुत किए। ये जो संकल्प है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस उन इलाकों में है जहां विकास बहुत कम पहुंचा था, बस्तर और सरगुजा। आपके बजट भाषण को हमने सुना शुरू के 20 मिनट इन्हीं दोनों जगहों पे था, तो क्या सोच क्या है? बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद खत्म हो रहा है उसके बाद आप लोगों का ये बजट कितना कारगर रहेगा? आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को न केवल समाप्त किया जा रहा है, तारीख देकर समाप्त किया जा रहा है। ऐसे संकल्पवान व्यक्ति आदरणीय अमित शाह जी हैं। और पूरे देश में, दुनिया में ये देखा जा रहा है कि व्हाट आफ्टर नक्सलिज्म, नक्सलवाद के बाद क्या। इस दृष्टिकोण और इस सोच के साथ हम बस्तर के लिए बहुत बड़ी रणनीति लेकर, सरगुजा के लिए बड़ी रणनीति लेकर के इस बजट को हम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें इंद्रावती नदी पर 2000 करोड़ से ऊपर की सिंचाई परियोजनाएं, 32,000 हेक्टेयर को सिंचित किया जा सकेगा। अबूझमाड़ में, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना करना, सीजी वायु के माध्यम से बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर जैसे जगहों को वायु सेवा से जोड़ने का प्रयास करना। ऐसे अनेकों कार्य, सैकड़ों कार्य आपने देखा होगा। वहाँ पर उद्योगों की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, उनके जीवन से जुड़े हुए उद्योग, कृषि से संबंधित उद्योग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े हुए उद्योग, इन पर निवेश हो, होम स्टे पॉलिसी, वहाँ पर्यटन का विकास हो। इन सब सोच के साथ मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन भी हम ला रहे हैं। तो इन सबके साथ हम इस अंचल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सभी क्षेत्रों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण है। पहले बजट के पहले 20 मिनट में बस्तर सरगुजा इसलिए आया क्योंकि संकल्प के एस का समावेशी विकास से संबंध था और वहाँ क्षेत्रीय असंतुलन ना हो, इसके लिए हमने बस्तर सरगुजा के बिंदुओं को पहले रखा। आप देखिए रायपुर में स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है, नया न्यू कैपिटल सिटी ग्रो कर रही है, मेट्रो की हमने बात कही है, रायपुर के बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर संरचनाओं के लिए बात की है। रायपुर शहर के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना, जिससे हम बिजली को अंडरग्राउंड करने का काम करेंगे। मैदानी क्षेत्र के लिए करीब 4000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र आया है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैदानी क्षेत्र के लिए भी की गई हैं। और चाहे रेलवे नेटवर्क हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे 36 द्रुतगामी सड़कों की बात हो, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए।